हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? देख लो, सब कुछ ठीक। चलो बेटा, फिर से वापस चलो। जो मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था 10 मिनट में मैं समराइज करना चाहती हूं। मैंने कहा था किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है, नंबर बताता है, उसको कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं। जब हम सिर्फ एक की बात करते हैं, चाहे उसमें एक हो, एक ग्रुप हो, 4 लोग हो, कुछ भी हो, अगर हम एक की बात करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। एक की तुलना दूसरे से करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, और सब में से एक को चुन के निकालते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया था बेटा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का यह तरीका है कि ER और EST लगा दो, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया। फिर मैंने कहा बेटा, पहले से ई लगा है तो फिर खाली R और ST लगा दो ना। फिर ER और EST नहीं, खाली R और ST, ये है आपका। फिर मैंने कहा आपको कि अगर लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक वर्बल है, तो मैंने कहा कि जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको डबल करो, फिर ER और EST लगाओ, है ना। फिर मैंने कहा लास्ट में Y है और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो Y को I बना दो। लेकिन अगर लास्ट में Y है, उसके पहले वर्बल है, तो क्या करें? कॉन्सोनेंट नहीं है, वर्बल है, तो क्या करें? तो अगर वॉल है तो सिर्फ ER और EST लगा दो, राइट। फिर मैंने कहा कि भाई सिलेबल्स देखिए जरा एक बार। अगर सिलेबल्स में ब्यूटीफुल यानी 3 या 3 से अधिक शब्द खंडों का बना है, वंडरफुल 3 है, इंटेलिजेंट 4 है, तो उसमें मोर और मोस्ट लगा दो। फिर मैंने कहा कि भाई कुछ तो कोई नियम ही का पालन नहीं करते, जैसे गुड बेटर बेस्ट, लिटिल लेस लीस्ट। तो फिर एक तो पूरा सेक्शन था, करीबन 10 ऐसे एडजेक्टिव्स जो कोई नियम का पालन नहीं करते, आपको वो रटना पड़ेगा, और ये था, ठीक है। फिर मैंने आपको इन सेंटेंसेस में आ गई। बेटा बताओ, रिवाइज करा दिया? समझ में आया इतना तक? थोड़ा सा रिकॉल हो गया ना? यस या नो बता दो। अभिषेक बेटा अभी पता नहीं कुछ, बताओ। इतना जो समझाया समझ में आया अच्छे से? बोलो यस। यहीं से तो पढ़ाया था आपको बस। अब आओ आगे सुनो। अगर हम ऋषभ, आप मुझे व्हाट्सएप करो बेटा, मैं देखती हूं। फिर आपका ऑर्डर के नंबर के साथ व्हाट्सएप कर देना। आप सुनो बेटा, 57 तक डन है सुनील, मुझे पता है। अब मैं आपको फटाफट रिवाइज करा दूं। और डन है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, फास्टर। IOR में खत्म हो रहा है तो उसके साथ 2 लगेगा। आर्टिकल A है तो पॉजिटिव डिग्री लगाइए, क्योंकि एक वाजपेयी की ही बात हो रही है, ग्रेट। द है सुपरलेटिव डिग्री लगेगा, फिर तो फाइनेस्ट। यहां पे भतीजे का अंकल से ज्यादा उम्र होने की बात की जा रही है तो ओल्डर होगा। ब्रदर है तो एल्डर, नहीं तो एल्डेस्ट लगेगा। दूरी की बात हो रही है तो फादर होगा। और नहीं, और चाहिए, ऑर्डर और कोई ऑर्डर नहीं मिला है तो फर्दर होगा। मैगजीन का सबसे नया नवीनतम आपको अंक चाहिए तो लेटेस्ट होगा। यहां पता चल रहा है कि तुम उससे आखिरी बार कब मिले थे। आखिरी, लेट का आखिरी क्या होता है? लास्ट। ये कहावत है कि रिवेंज जो होता है वो बेस्ट आपको सर्व कब होगा? कोल्ड, ठंडा करके खाओ, मतलब बदला लो लेकिन थोड़ा रुक के, ठीक है। फिर मैंने 12, 13, 14, 15 आपको छुड़वा दिया था। मैंने कहा 2 दिख रहा है बेटा तो ओल्डर नहीं, फिर एल्डर लगाओ। अगला प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर,
बेटा सबसे नजदीक वाले हॉस्पिटल लेके दौड़ते हो किसी को जाओगे तो नियरेस्ट, बाद में कॉल करूंगी आपको लेटर। रोहित और रश्मि दो फ्रेंड्स से, पहले वाला फॉर्मर और बाद वाला LATTER। पहले वाला डॉक्टर है, लॉयर है, यानी रोहित लॉयर है, और बाद वाला यानी कि लैटर। सबसे पहला जो ड्यूटी होता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बेटा फॉरमोस्ट एंड फर्स्ट मत कहना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है। सबसे कम यही दाम है भाई, इससे नीचे मैं नहीं ले सकता। दुकानदार कहता है ना लीस्ट प्राइस, द का सुपरलेटिव डिग्री चाहिए मुझे, लेस लिटिल का क्यों, क्योंकि द लगा है, तो सुपरलेटिव डिग्री लिटिल का क्या होगा, लीस्ट। सबसे विलेज का सबसे बूढ़ा आदमी की बात करोगे, ओल्डेस्ट। चारों भाई बहन, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, उसमें सबसे बड़ा है तो क्या होगा, द एल्डेस्ट। खून के रिश्ते में बेटा एल्डर एल्डेस्ट। चंदर आप मुझे व्हाट्सएप करो बेटा। गोल्ड बेटा मेटल में ही आता है, इसलिए गोल्ड को निकाल के बाकी सभी मेटल से कंपेयर करोगे तो एनी अदर मेटल या ऑल अदर मेटल्स होगा। वैसे ही बेटा गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब होता है महिलाओं की डॉक्टर, ठीक है। डायमंड, लेकिन बेटा डायमंड मेटल नहीं है, इससे डायमंड का कंपैरिजन बाकी मेटल से होगा, एनी मेटल या ऑल मेटल्स, ठीक है। वाइफ को पीटोगे ना तो बेटा अंदर चले जाओगे, क्योंकि वो एज हीनियस एज एनी अदर क्राइम होता है, क्योंकि बीटिंग वाइफ भी क्राइम ही है, ठीक है। मेरा नंबर तुम कई बार दे चुके हैं यार तुम लोग को। आगे बढ़े। माई हाउस इज 4 times, बेटा टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, 4 times वगैरह के साथ आप कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते हो, तो क्या लगाओगे, पॉजिटिव डिग्री, है ना। तो फिर बिग कर देंगे, बेटा बिग लगा दोगे तो दान भी चला जाता है, तो फिर कंपैरिजन करना है तो एज बिग एज होगा। पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करके अगर कंपैरिजन करना है तो एज का प्रयोग करना पड़ेगा। कंपैरेटिव डिग्री तो बड़ा अच्छा है, दान लगा दो सीधा सीधा, ठीक है। पवन वोकैबुलरी का बुक बेटा अलग से आ चुका है, अगर वो ले लोगे तो फिर आपको वोकैबुलरी के लिए किसी का कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है आपको। बीटिंग हस्बैंड, ठाकुर हस्बैंड कहां मार खाता है बेटा, वाइफ मार खाती है, हस्बैंड तो मारता है, हाँ। यूनिक, बेटा यूनी मतलब होता है अपने जैसा एक, यूनिक। तो वो सुपरलेटिव डिग्री क्या करेगा, मैंने कहा था कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता, उसमें से एक यूनिक है। बेटा 25 फिर से, ये मैं दूसरी बार पढ़ा रही हूं आपको, मैं रिवीजन करा रही हूं फिर से। 25 नंबर है डायमंड, बेटा मेटल नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, एनी मेटल, किसी भी मेटल से कंपेयर करते हो तो। आदित्य जो वोकैब में कराती हूं, मैंने कहा था नीतू सिंह वोकैब करके टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैंने पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में A4 साइज में डाल दिया है, अंशुल मिल जाएगा बेटा। इस लड़की का कंपैरिजन मैं कर रही हूं इसकी बहन से, अगर एस लगा रहे हो तो पॉजिटिव डिग्री एस, और अगर कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हो तो बेटा दान कैसे भूल जाए, यानी स्ट्रक्चर का ध्यान रखो। कंपैरेटिव डिग्री के बाद ध्यान आता है, और पॉजिटिव डिग्री के इस्तेमाल से किसी दो की तुलना करनी है तो एस का प्रयोग होता है ना। जैसे मोर एक्सपीरियंस्ड है तो दान लग गया, और नॉट सो एक्सपीरियंस्ड एज, बेटा नेगेटिव वाक्य है तो सो एज का प्रयोग होता है, पॉजिटिव वाक्य है तो एस का प्रयोग होता है। देखो फिर मैंने कहा था गुड डीड्स
मोर लगाए हैं। बेटा मोर के साथ एवरलास्टिंग वर्ड गलत हो जाएगा, क्योंकि एवरलास्टिंग उस लिस्ट में था, याद करो, जिनके साथ मोर और मोस्ट नहीं लगता। ठीक है। फिर मैंने कहा था कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, बेटा बोलता है तुलनात्मक रूप से। जब आप तुलनात्मक रूप से कंपैरिजन कर रहे हो तो फिर कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो क्या करें, बेटर के साथ ये दोनों हटा दो, आई एम फीलिंग बेटर टुडे। फिर मैंने कहा कि भाई एंड लगा रहे हो, यानी कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो कंजंक्शन हमेशा बराबर वाले को जोड़ेगा। अगर वाइजर लगा रहे हो तो सिंसियर से काम नहीं चलेगा, मोर सिंसियर लगाना पड़ेगा। द यंगेस्ट है, एंड से जोड़ रहे हैं, तो द मोस्ट टैलेंटेड ठीक था। देखो सुपरलेटिव को सुपरलेटिव से जोड़ा, लेकिन बेटा एक ही व्यक्ति है, अगर एक ही व्यक्ति है तो एक ही बार आर्टिकल आएगा। एक ही व्यक्ति है तो एक ही बार आर्टिकल आएगा। डीड का मतलब बेटा होता है कार्य। अच्छे जो काम है वो ज्यादा टिकाऊ होते हैं, लास्टिंग मतलब टिकाऊ। शी इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। बेटा एक ही व्यक्ति की बात कर रही हूं मैं कि ये जितनी समझदार है ना, इंटेलिजेंट उतनी नहीं है, लेकिन समझदार है, ज्यादा है। अगर एक ही व्यक्ति के दो गुणों के बीच में कंपैरिजन करना है तब आपके पास कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। फिर क्या करूं मैं, मोर वाइज लगाना पड़ेगा। शी इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। ठीक है बेटा, आई एम फीलिंग बेटर टुडे। जैसे मान लो कल तबीयत खराब थी, आज तुम आए हो, पूछो कैसे हो, मैं कहूंगी आई एम फीलिंग बेटर टुडे, आई एम बेटर टुडे। कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद दान लगाएंगे ही, उसके बाद सेंटेंस ही खत्म कर दे रही हूं मैं। फिर मैंने कहा था कि बेटा डे बाय डे, ग्रेजुअली, विथ ईच पासिंग डे, यानी धीरे धीरे अगर कोई चीज हो रहा है बेहतर या खराब, तो बेटा आपको कंपैरेटिव डिग्री लगाना होगा। एंड से जोड़ दिया तो क्या करूं मैं, फिर तो कंपैरेटिव डिग्री ही आएगा। यानी कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे दिन प्रतिदिन हो रहा है, तो दिन प्रतिदिन हालात बेहतर होते जा रहे हैं, हालात बदतर होते जा रहे हैं, ऐसे कहोगे। लेकिन फिर मैंने कहा था कि बेटा अगर दिल्ली से निकलोगे तो नोएडा तो पहुंचोगे ना, इसीलिए अगर पॉजिटिव डिग्री है तो यहां कंपैरेटिव डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि कंजंक्शन जोड़ा फॉर्म और टू का है। फ्रॉम बैड टू वर्स, फ्रॉम वर्स टू वर्स्ट नहीं, एक डिग्री आगे तक जाना पड़ेगा आपको। फिर मैंने आपको 38 में कहा था कि बेटा कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है जो आपके पांचों इंद्रियों से रिलेटेड है, उनके साथ हमेशा एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता। वरना वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। लुक्स सैड, स्मेल्स गुड, ही इज स्लो, टेस्ट डिलीशियस, फील्स सॉफ्ट। लेकिन मैंने कहा कि बेटा अगर वर्क कर दे, हम कोई एक्शन दिखा दे, तो हमें एडवर्ब चाहिए। जैसे उसने मेरे तरफ देखा, बेटा ये एक्शन है, दिखना नहीं है, देखना है। सैडली, रन, स्लो नहीं, स्लोली। रन तो कहोगे मैम फास्टली लगाओ, बेटा मेरे पास फास्टली नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। फास्ट एडजेक्टिव भी है और फास्ट एडवर्ब भी है। देखो ही इज स्लो, बेटा मैंने फिर आपको कुछ और वर्ब्स दिखाए थे, बी, बिकम, गेट, ग्रो, टर्न, एम, फील। फील तो इसमें हो गया, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन में हो गया, ठीक है ना। मेक, प्रूव, इन सब के साथ मैंने कहा था कि इनके साथ क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। क्लियर, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन के साथ एडजेक्टिव आता है, लेकिन नॉर्मल वर्ब की बात करें तो बेटा एडवर्ब आएगा। और एडवर्ब कैसे बनता है, एडजेक्टिव में ly लगाकर। ठीक है, यहां पर फील का मतलब महसूस होना नहीं है, ये छू के महसूस करना है।
वरना फील के साथ तो सॉफ्ट आता है, लेकिन अगर आप छू के महसूस कर रहे हो तो सॉफ्ट नहीं सॉफ्टली होगा। ठीक है। फिर मैंने आपको समझाया था कि बेटा जब किसी नाउन में कोई गुण मौजूद पहले से है तो वो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, लेकिन किसी कारणवश उस नाउन में वो क्वालिटी आ जाए तो वो एडजेक्टिव बाद में आता है। जैसे ये मैन पहले से परफेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिस मैन को परफेक्ट बनाता है। ये शर्ट पहले से ही सस्ती थी, लेकिन मुझे ये शर्ट सस्ती पड़ी। ये लड़का गायब था पहले से ही, लेकिन लड़का पाया गया कि गायब है। देखो समझ में आया? ठीक है। और फिर मैंने आपको कहा था बेटा इल वर्ड यूज करना सिक नहीं, सिक का इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में होता है। और एक कहावत है इल गॉटन इल स्पेंट। क्यों? क्योंकि गलत तरीके से जो कमाओगे वो गलत में खर्च होगा। अब मुझे बताओ, यहां तक मैंने आपको 10-15 मिनट में रिवीजन करा दिया, आपको समझ में आया? समझ में आ गया? पहले यस बोलो, फिर पढ़ाऊंगी आगे जल्दी से। 15 मिनट में आपको पूरा का पूरा मैंने 2 क्लास का पूरा रिवीजन करा दिया। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? देखो तो बढ़ूं, चलो। चलो अब आओ नेक्स्ट। सबसे पहले अब आप लोग 58 से 70 तक एक बार देख लो। 58 से 70 तक, ठीक है? हो गया? चलो बेटा अब आओ, सुनो। 58 में आओ। ही वॉज डैश। बेटा ही वॉज टिमिड मतलब वो डरपोक था। ही वॉज अफ्रेड दोनों चलेगा, वो डरा हुआ था। ही वॉज टिमिड, ही वॉज अफ्रेड दोनों चलेगा। अगर मैं कहूं ही वॉज टिमिड यानी वो डरपोक था, ही वॉज अफ्रेड वो डरा हुआ था, दोनों चलेगा। लेकिन मैं आप पढ़ाना क्या चाह रही हूं, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से। अगर दे आर अफ्रेड वॉइस लगा दोगे ना, अब गलत हो जाएगा। क्यों? सुनो, अफ्रेड ऐसा एडजेक्टिव है जो वर्ब के बाद तो आ जाएगा, लेकिन नाउन के पहले नहीं आएगा। कभी सुनते हो अफ्रेड बॉयज? ही इज अफ्रेड, द बॉयज आर अफ्रेड। अफ्रेड बॉयज नहीं सुनते। ऐसे वर्ब्स को कहते हैं बेटा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, जो वर्ब के बाद प्रेडिकेट के रूप में आ जाता है, नाउन के पहले नहीं आएगा। आप कह सकते हो द बेबी वॉज अस्लीप, लेकिन कभी अस्लीप बेबी सुने हो? नहीं, स्लीपिंग बेबी सुने, अस्लीप बेबी है ना, क्लियर? अस्लीप बेबी नहीं सुनोगे।
इसीलिए ही वॉज फास्ट अस्लीप चलेगा, लेकिन अस्लीप बेबी नहीं सुनोगे, यानी कि ही वॉज फास्ट अस्लीप ये चलेगा कि एकदम गहरी नींद में सोया था। लेकिन अगर कहूं मैं अस्लीप बेबी तो कहोगे बाकी ये कभी नहीं सुना है। यानी कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, थैंक यू अंजलि, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के पहले लगाओगे ना तो सारा बंटाधार हो जाएगा। और उनमें से कौन कौन सा जरा देखो तो एक बार। देखो तो, asleep, afloat, ablaze। बेटा अफ्लोट का मतलब होता है जो ऊपर फ्लोट कर रहा है, अब्लेज मतलब चारों तरफ से आग से घिरा हुआ, चारों तरफ से आग से घिरा हुआ, अफ्रेड अब्लेज हुआ। कहा मैंक नहीं आया वो, अच्छा अंदर है, बैठो बेटा बैठो। क्लियर, बोलो समझ में आया। ये हमने आपको ऐसे एडजेक्टिव्स बताए बेटा जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव यानी कि वर्ब के बाद आ सकता है, नाउन के पहले नहीं लगा सकते। इसे कभी नहीं कहोगे अब्लेज बिल्डिंग, कहोगे बर्निंग बिल्डिंग। द बिल्डिंग वॉज अब्लेज ये चलेगा, है ना। स्लीपिंग बेबी चलेगा, द बेबी वॉज अस्लीप चलेगा। यानी नाउन के पहले बेटा ये 3 वर्ब्स मत लगा देना, ठीक है, क्लियर। चलो अब आप वापस चलते हैं हम लोग जहां हम लोग कर रहे थे। देखो जरा ध्यान से, जैसे वापस आओ, देखो दे आर टिमिड बॉयज, अफ्रेड बॉयज नहीं चलेगा। I live in a foreign country, बेटा फॉरेन कंट्री होता है, लेकिन कई लोग कह देते हैं he lives in foreign। ना भैया, he went जो है ना बेटा वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। और कभी भी नाउन के पहले तो एडजेक्टिव आता है। फॉरेन इज एडजेक्टिव, अब्रॉड इज एडवर्ब। फॉरेन इज एडजेक्टिव, फॉरेन कंट्री कहते ना, उसके पेट में फॉरेन पार्टिकल रह गया था, आंख में रेड हो गया, क्यों? क्योंकि फॉरेन पार्टिकल चला गया। फॉरेन मतलब होता है बेटा जो वहां का नहीं है। समझ में आया। अब आओ 63 का ध्यान से सुनना। ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन, बिल्कुल सही है। बिजनेसमैन बेटा नाउन होता है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताया। और ये तो स्ट्रक्चर सही लग रहा है, हिंदी में तो यही होता है, एक ईमानदार व्यापारी। कोई प्रॉब्लम है बताओ? नहीं ओमकार, पॉसिबल कैसे है? कोई भी टाइम कहीं भी उठा के कर दूं मैं, कैसे पॉसिबल हो जाएगा बेटा? हाँ क्योंकि ये नाउन के साथ एन आ रहा है, एडजेक्टिव तो इस नाउन की विशेषता बता रहा है। लेकिन अब जरा 64 में आओ। ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन, यहां तक तो ठीक था। लेकिन जैसे मैंने कहा इन हिज डीलिंग्स, भाई इन हिज डीलिंग्स वो आदमी क्या है? ऑनेस्ट है। तो फिर ऑनेस्ट यहां क्या कर रहा है? कह रहे हो कि जितने भी वो डीलिंग्स करता है, जितना भी वो व्यापार करता है, उसमें ऑनेस्ट है। तो लिखो ही इज अ बिजनेसमैन ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स। यानी जिस वर्ड के साथ जो चाहिए वो वहां लगाओ ना। जैसे अगर मैं कहूं वो एक सक्षम एथलीट है, एथलीट होते हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन जो फिजिकल, जिसको क्षमता की जरूरत पड़ती है ना, जैसे रेस में जो भाग लेते हैं, राइट। तो अ कैपेबल एथलीट बिल्कुल सही है। अ कैपेबल एथलीट तक तो सही था, लेकिन ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल इसका मतलब क्या है भाई?
गोल्ड मेडल जीतने का वो कैपेबल है ना, तो कैपेबल यहां लगाओ ना, कैपेबल ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल। तो फिर अ एथलीट थोड़ी होगा, एन एथलीट होगा, क्योंकि आप एथलीट के लिए एन लगाओगे। एन एथलीट कैपेबल ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल, ठीक है ना, क्लियर? चलो, मैं अगर कहूं वह एक सिंसियर स्टूडेंट है, वह एक सिंसियर स्टूडेंट है, कैसे बोलोगे? जल्दी बताओ तो। वह एक सिंसियर स्टूडेंट है, कैसे बोलोगे? ठीक है, क्लियर? अब आओ, सुनो ध्यान से। ही इज अ सिंसियर स्टूडेंट, हो गया खत्म, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट सेंटेंस सुनो हिंदी में और उसको ट्रांसलेट करो तो। स्टूडेंट है जो अपने स्टडीज में सिंसियर है। अब बिल्कुल वैसे बनाओ जैसे अभी मैंने सेकंड सेंटेंस बनाया है। वो स्टूडेंट है सिंसियर अपने स्टडीज में, कैसे बनाओगे? नो कनेक्ट मतलब निर्दोष, क्या हो गया? ही इज अ सिंसियर स्टूडेंट। अब सेकंड जो मैंने कहा, अपने पढ़ाई में सिंसियर है। वेरी गुड राहुल तिवारी, वेरी गुड। अब समझ में आ गया आपको कि भैया एडजेक्टिव नाउन के पहले आएगा, ठीक है, लेकिन ही इज अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टडीज में सिंसियर बेटा, सिंसियर इन हिज स्टडीज, अपने पढ़ाई में सिंसियर है, ये कहना चाहते हो? यही तो मैं कहना चाह रही हूं भाई, जिसके साथ जो एडजेक्टिव फिट हो रहा है आप उसको उसके साथ लगाओ ना, ठीक है? समझ में आ गया? चलो 67 से आप फटाफट देखो तो 75 तक खत्म कर लो तो। 67 से 75 तक जल्दी। चलो हो गया। अब सुनो यहां पे, याद रखना जब भी आप लाख, करोड़, 100, 1000, डजन कुछ भी लगा रहे हो, लेकिन किसी संज्ञा के पहले, किसी के नाम के पहले, नाउन के पहले, तो बेटा वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा।
दूसरा तरीका सुनो, 2 देख रहे हो बेटा, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे डेफिनेट नंबर वाला न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग करोगे। 2, 3, 4, 5, 6 जैसे नंबर वाला एडजेक्टिव का प्रयोग करोगे तो बेटा इसके बाद जो आप लाख, करोड़, 1000 रुपीस लगाना चाह रहे हो ना, इसको सिंगुलर नाउन में लोगे। 3 करोड़ चलेगा लेकिन 3 करोड़ रुपीस नहीं होगा। 3000 रुपीस, ठीक है ना। 300 पीपल, यानी नाउन के पहले ऐसे भी ये डेफिनेट नंबर के साथ प्लूरल नहीं आता, लेकिन अगर ऑफ लगा दोगे तो बेटा ये इनडेफिनेट नंबर है। lakhs of rupees, thousands of people, hundreds of coins। देखो ऑफ के पहले और ऑफ के बाद दोनों तरफ प्लूरल नाउन है, ठीक है। मैं आपको 2 ट्रांसलेशन दे रही हूं, जरा बना के दिखाना तो। मेरे पास 5000 रुपये है। दूसरा, हजारों श्रद्धालु कुंभ मेले में आते हैं। बताओ कैसे बोलोगे? माइक ऑफ कर दिए थे, सॉरी सॉरी सॉरी। आई हैव 5000 रुपीज। बेटा 1000 में एस मत लगाना। आई हैव 5000 रुपीज, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज। ऑफ है तो उसके पहले भी थाउजेंड्स और उसके बाद श्रद्धालु को डिवोटी कहते हैं, तो देखो प्लूरल डिवोटीज कम टू द कुंभ मेला। देखो और जब हम ये 1000, 100, लाख, करोड़ इनकी बात करते हैं ना, तो हम लोग पैर में भी वैसे ही सोच लेते हैं ना। पैर नहीं, पैर अलग चीज है। पैर के साथ 2 है ना, तो 2 लगा रहे हो तो पेयर्स लगाओ। और ऑफ है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 जोड़ी जूते, 2 पेयर्स ऑफ शूज, 3 जोड़ी मोजे, 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स, है ना, 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स। हाँ, मेला की का मीनिंग बेटा फेयर, जो घूमने नहीं जाते थे बचपन में मेला घूमने, ठीक है। देखो ध्यान से, 2 पेयर्स ऑफ शूज, 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स, ठीक है। माई बोथ ब्रदर्स गलत है बेटा, ये ऑर्डर ही गलत है। बोथ माई ब्रदर्स होगा,
माई बोथ ब्रदर्स नहीं, बोथ माई ब्रदर्स। देखो, यानी इसका ध्यान रखना 71 का। बेटा बोथ माई ब्रदर्स, ऑल माई फ्रेंड्स, यानी ये माई, हिस वगैरह जो भी आएगा ना बेटा, ये बोथ और ऑल के बाद ही आता है। एक एक एग्जाम्पल पे एक एक पॉइंट है बेटा। बोथ ऑफ माई ब्रदर्स होता है बेटा, माई बोथ ब्रदर्स नहीं, बोथ माई ब्रदर्स। एंड बोथ ऑफ माइन ब्रदर्स क्या हो गया, गजब का, ठीक है। बोथ माई ब्रदर्स एंड ऑल माई बुक्स, देखो बोथ माई ब्रदर्स एंड ऑल माई बुक्स, ठीक है। चलो अब मैं आपको अदर पढ़ाऊंगी। अब 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, इतना एक साथ करोगे। देख लिया? सुनो, अदर का मतलब क्या होता है बेटा, दूसरा। पहले मैं आपको समझा देती हूं क्या है दूसरा। मेरे पास दो हाथ है, अगर मैं ये कहूं आई हेल्ड पेन इन वन हैंड एंड बुक इन द अदर। द अदर मतलब बेटा ये एक है तो बचा मेरा कितना हाथ, दूसरा हाथ, एक ही बचा है। तो द इसलिए लगाया क्योंकि द सेकेंड आउट ऑफ टू इज द अदर, है ना। द सेकेंड आउट ऑफ टू, ध्यान से देखना, ही हेल्ड द बैग इन वन हैंड एंड द चाइल्ड इन अदर, नहीं द अदर। क्यों बेटा, दो ही हाथ है आपके पास, वन हैंड द अदर, समझ में आ गया। फिर आओ 72, जाओ बाकी बच्चों के साथ खेलो। बेटा बाकी बच्चे, बच्चे तो है नाउन, अब बाकी जो है बेटा अदर होगा, अदर चिल्ड्रन। क्यों अदर चिल्ड्रन, उसका रीजन ये है कि अदर्स बेटा प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, एडजेक्टिव की तरह नहीं, ठीक है ना। गो एंड प्ले विथ सम अदर चिल्ड्रन है, यानी बाकी बच्चों के साथ जाके खेलो। क्लियर। अगर मैं ये कहूं कि वो दुखी है लेकिन बाकी सब तो खुश है, तो मैं कहूं कि ही इज हैप्पी बट अदर्स आर, देखते हो एडजेक्टिव के रूप में अदर है और प्रोनाउन के रूप में अदर्स है। फिर से दो सेंटेंस लेना, तुम बाकी स्टूडेंट्स की तरह नहीं हो। मैंने उसे चुना लेकिन बाकी लोगों ने उसके खिलाफ वोट किया। मुझे लेफ्ट आंख में प्रॉब्लम है, दूसरा वाला ठीक है। बताओ
चलो, तुम बाकी स्टूडेंट्स की तरह नहीं हो। यू आर नॉट लाइक अदर स्टूडेंट्स। यू आर नॉट लाइक अदर स्टूडेंट्स। देखो, अदर लगाया बेटा, क्यों? क्योंकि नाउन के पहले है। मैंने उसे चुना, बट बाकी लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया। आई चोज हिम, बट बाकी लोग, द अदर्स, बाकी लोगों के लिए क्या लगाया मैंने? द अदर्स। द अदर पीपल लगाने की जरूरत ही नहीं, पीपल लगाओगे तो अदर लगाओगे। द अदर्स वोटेड, उसके खिलाफ, अगेंस्ट हिम। बाकी लोगों के लिए इंग्लिश क्या है? द अदर्स। बाकी लोग, द अदर्स। और दो में से दूसरा, द अदर, याद है? मुझे लेफ्ट आंख में प्रॉब्लम है। आई हैव प्रॉब्लम इन माई लेफ्ट आई। मैंने क्या कहा था? दूसरा, दो में से दूसरा, द अदर। द अदर इज फाइन। दूसरा सही है, द अदर इज फाइन। जो मैंने नहीं कहा था, आई हेल्ड द पेन इन वन हैंड एंड द बुक इन द अदर। आई हैव प्रॉब्लम इन द लेफ्ट आई, द अदर इज फाइन। बाकी लोग, द अदर्स। ठीक है? और नाउन के पहले आएगा तब तो अदर ही आएगा। नाउन के पहले बेटा एडजेक्टिव के रूप में प्लूरल कहां से लगा लोगे? ठीक है? ही इज सैड बट द अदर ट्रेडर्स, ये तो सही है। नाउन के पहले अदर्स नहीं लगा सकते। नाउन गायब कर दिए तब तो अदर्स सही है। आई एम प्रेजेंट, मैं मौजूद हूं। बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं है, द अदर्स आर नॉट इंटरेस्टेड। और 77 से लेकर 82 तक देख लो, फिर ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बेटा आप लोग को एक चीज सजेस्ट करती हूं मैं, रीडिंग की आदत थोड़ा ठीक करो। और रीडिंग के लिए बेटा प्रियंका भी देखो जरा ध्यान से। रीडिंग के लिए मैं रोज आपको एक स्टोरी दे रही हूं। रोज जानते हो कहां देती हूं? स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें करीबन पिछले 2.5 महीने से, 2.5 महीने भी नहीं, लगभग 3 महीने होने जा रहा है, मैं रोज एक स्टोरी डाल रही हूं। और ये चैनल का नाम है, बता देती हूं आपको, चैनल का नाम है स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, टेलीग्राम में। इसमें अराउंड 21,000 आपको सब्सक्राइबर्स दिखेंगे। ठीक है बेटा, आप लोग रीडिंग की आदत सही करो अब। और अगर रीडिंग नहीं करोगे तो आप पैसेज, क्लोज, सेंटेंस अरेंजमेंट आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। 22,000 उसमें लोग हैं। रोज मैं एक स्टोरी डालती हूं उसका। और इसका मैं आपको बता दूं, ये मैंने 5 जनवरी के लगभग बनाया था। 5 जनवरी के लगभग बनाया था। अभी तक इसके 3 महीने के लगभग हो चुके हैं और रोज इसमें एक स्टोरी डाल रही हूं। इसका मतलब करीबन 70-80 स्टोरी तो इसमें होगा ही होगा। ठीक है? तो इसीलिए आप जितना ज्यादा रीडिंग करोगे ना, आपकी इंग्लिश उतनी ज्यादा मजबूत होगी। रोज इसमें स्टोरी डाल रही हूं, आप पढ़ो। अब नहीं चलाते हो अदिति तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्या बोलूं मैं। नंदिनी, मेरा वो क्या आपका बुक मास्टरपीस है बेटा, बहुत अच्छे से लिखा है मैंने। चलो, यस, इंग्लिश रीड करोगे संजय तो बिल्कुल आप महसूस कर जाओगे कि यहां कोई मिस्टेक है। अब आओ सुनो नेक्स्ट। आई नीड एनदर। बेटा एनदर का मतलब होता है एन अदर। एन का मतलब क्या होता है? ए और एन का मतलब एक होता है। ठीक है? तो एनदर का मतलब हो गया बेटा सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर नाउन चाहिए।
मुझे एक और ग्लास पानी का मिलेगा, मुझे प्यास लगी तो मैं क्या कहूं? आई नीड अनदर ग्लास ऑफ वाटर। अनदर का मतलब एक और ग्लास। लेकिन अगर मैं कहूं ये रूम गंदा महक रहा है, इसका स्मेल गंदा है, कैन यू गिव मी अनदर वन? कोई दूसरा। देखो अनदर का दो मतलब होता है बेटा, कोई दूसरा, और अनदर का मतलब होता है एक और। ठीक है ऋषु, आपके पास वॉल्यूम 1 तो होना ही चाहिए बेटा। ठीक है, और यहां पे देखो, यहां पर क्या हुआ? अनदर का मतलब एक और, कोई दूसरा और एक और, दो मीनिंग निकल रहा है इसका अनदर का। 79 ध्यान से सुनना। एस के बीच में बेटा पॉजिटिव डिग्री आता है, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूं। एस के बीच में कंपैरेटिव डिग्री नहीं आता। गंगा कोई भी भारत के दूसरे नदी से ज्यादा लंबी है ना। एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया, जो गोल्ड वाला कहा था मैंने कि गोल्ड किसी दूसरे मेटल से क्या है? दूसरे मेटल से महंगा है। तो गंगा भी किसी दूसरे नदी से, भारत की किसी भी दूसरे नदी से क्या है? लॉन्गर है। लेकिन बेटा अगर हम नील नदी की बात करें, इंग्लिश में नाइल कहते हैं, तो वो किसी भी दूसरे रिवर, भारत का दूसरा रिवर नहीं, किसी भी भारत के रिवर से, भारत के किसी भी रिवर से, यानी नाइल नदी भारत में थोड़ी है ना। समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं ही इज बेटर देन एनी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, तो समझ जाओगे ये लड़का हमारे क्लास में नहीं है। अगर मैं कहूं ही इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, इसका मतलब ये लड़का भी तुम्हारे क्लास में। देखो क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, कल वीर, कल लगा दो वो कैब का क्लास, ठीक है? और कल बेटा मैं वो कैब लूंगी। हम्म 39 बैच शुरू हुआ है। इसमें हम 5 नंबर कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी बेटा ये खत्म नहीं हुआ है चैप्टर। ये चैप्टर कहाँ खत्म हो गया? अभी नेक्स्ट चैप्टर क्या कराओगी? अभी नेक्स्ट चैप्टर ये खत्म कहाँ हुआ है? अभी इसके पहले वाला जो पोर्शन है ये 12, 13, 14 ये बाकी है, और इसके आगे का तो सारा पोर्शन बाकी है। ये तो खैर आप खुद रीड कर लोगे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है, वो तो ऑलरेडी मैं करा चुकी हूं। इसे आप थोड़ा ये रीड कर सकते हो कि कंपैरेटिव डिग्री का देखो कंपैरिजन हो रहा है, ये पोर्शन आप रीड कर सकते हो। लेकिन अभी ये बहुत बड़ा चैप्टर है, देखो ये पॉजिटिव डिग्री, सबका मीनिंग दिया हुआ है, तो ये आप रीड कर सकते हो। लेकिन ये पूरा पोर्शन अभी बाकी है। शुरुआत का पोर्शन जो है ना, वो थोड़ा सा ऐसा पोर्शन था जिसको आपको समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ज्यादा, तो इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया था अभी। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर लेंगे। लेकिन बेटा प्लीज आप इसको एक बार रीड कर लो। सोनाली वॉल्यूम 1 से करोगे बेटा। कल शाम को 6 से 7 मैं वो कैब 5 लूंगी, और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि एक और क्लास है जिसका डेमो चल रहा था, तो हो सकता है वो यूट्यूब में चलेगा, तो आप यूट्यूब में चाहो तो क्लास कर सकते हो, नहीं तो आपका अपना ऐप में तो चलता ही है, अपने ऐप में देखा करो। ठीक है, लेकिन कल मेरे सामने खाली मेरा कमेंट बॉक्स नहीं रहेगा। थाउजेंड्स ऑफ श्रद्धालु नहीं होता मुन्ने, थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज होगा। कल लगा दो इसका भी पूरा मिला के। चलो, थैंक यू सो मच। कल बोल दिया आज ही, फिर मत करना मैम नोटिफिकेशन नहीं आया। कल आपका क्लास 6 से 7 चलेगा वो क्या आपका।
हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है? देख लो, सब कुछ ठीक। चलो बेटा, फिर से वापस चलो। जो मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था 10 मिनट में मैं समराइज करना चाहती हूँ। मैंने कहा था